Hey there, what's up? So today we will discuss about another macronutrient which is fat, जिसको हिंदी में कहते हैं वसा। ठीक है। सो फैट या वसा क्या होता है? ये हमारे जो हमारे खाने के अंदर एक और न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमको सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, यानी इन कंपैरिजन विद द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, फैट विल गिव अस मोर कैलोरी देन दीज न्यूट्रिएंट। सो फैट सबसे ज्यादा कैलोरी देता है हमको। ठीक है, प्रोवाइड मोर कैलोरी, मोर कैलोरीज। सेकंड जो चीज हमको यह पता होनी चाहिए फैट के बारे में कि फैट किससे बना होता है? फैटी एसिड से। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। वैसे ही फैट किससे बना होता है? फैटी एसिड से। सो किससे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स। अब इसे सोर्स क्या है? सोर्सेस, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फैट? सोर्सेस ऑफ फैट में वही दो आएंगे जो प्रोटीन के थे, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। अब बस हमको ये है ना, एनिमल सोर्स में क्या है? एनिमल सोर्स में जैसे बटर हो गया, चीज हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, हमको जो घी वगैरह जैसे निकलता है तो पनीर वगैरह इनमें। ठीक है, तो बटर, मिल्क, एनिमल सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स बटर, चीज, मिल्क और यो एग योल्क, एग योल्क। जबकि प्लांट सोर्स क्या है? प्लांट सोर्स क्या है? प्लांट से हमको तेल मिलते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो ये सारे के सारे क्या है? मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ओलिव ऑयल। ठीक है, ओलिव, पाम। तो ये सारे क्या है? हमारे प्लांट सोर्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं देयर आर सम टाइप्स ऑफ फैट। तो टाइप्स ऑफ फैट इज अनदर वन। टाइप्स, देयर आर मेनली 3 टाइप्स। कितनी टाइप है? 3। पहली है सैचुरेटेड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड। पहले हम ये देखेंगे, पहले ये 2 टाइप देखेंगे, फिर हम तीसरी टाइप डिस्कस करेंगे। पहली बात की सैचुरेटेड फैट क्या होता है? केमिस्ट्री में 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि सैचुरेटेड फैट वो फैट होते हैं जिनके केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जिन्होंने 10th में, क्योंकि सभी ने पढ़ी है तो इसीलिए बता रहा हूँ, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड फैट। यानी कि जो सेकंड जो मेन प्रॉपर्टी है जिससे आप इनको पहचान सकते हो कि इज इट अ सैचुरेटेड फैट और नॉन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सेकंड जो है कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे ये सॉरी रूट लिखा गया, रूम। तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। थर्ड, सॉलिड का मतलब जैसे हमारा घी होता है ना, घी नॉर्मली क्या है, जब तक बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है तब तक क्या कैसा रहता है? वो सॉलिड रहता है। हम जब उसको गर्म करते हैं तब जाके वो लिक्विड बनता है, वरना वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? सॉलिड हो जाता है। अब और आपने एक और चीज देखी होगी, तो हमारे जो इतने भी घी हो गया, जो हमारे जो देसी घी वगैरह होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं हमारे? ठीक है, सैचुरेटेड फैट होते हैं। और एक और चीज जो आपने ध्यान से देखी हो कि कभी आपने से वो जो कहते हैं ना घोड़े का तेल, अभी कभी उसमें आपने ठंड में लगाने की कोशिश की हो तो वो जम जाता है बड़ी जल्दी से ही। ठीक है, या थोड़े से कम टेम्परेचर पे भी वो आराम से जम जाता है। तो कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो तो सैचुरेटेड फैट होता है वो। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना कि तो ये अब रूम टेम्परेचर सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और तीसरी जो इसकी सबसे जरूरी चीज जो है कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, रेज यूर, ठीक है, रेज यूर कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा तो आगे चल के आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं।
समझ गए? यानी क्या है कि आगे चल के आपको जितनी भी जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक वगैरह ये, ठीक है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एंजाइना, ये सारे के सारे डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। आपकी आर्टरी और वेन्स स्टिफन हो सकती हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस फैट। तो ये हमको हमारी डाइट के अंदर कम से कम लेना चाहिए, इसका कहने का मतलब है ये। तो ये होते हैं सैचुरेटेड फैट। अब आते हैं अनसैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड पे आपको इन तीनों का अपोजिट लिखना होगा, यानी दे कंटेन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी दो बॉन्ड होंगे, ठीक है। सेकंड, रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, लिक्विड होंगे। और थर्ड क्या होंगे, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएंगे नहीं, इंप्रूव करेंगे, बढ़िया करेंगे। यानी आपके खाने के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। और अब इनकी सोर्स क्या है भाई, इनके सोर्स जरूर याद रखना। सैचुरेटेड के जितने भी आपके एनिमल सोर्स है वो दे विल प्रोवाइड यू, क्या करते हैं वो आपको, जो जितने भी एनिमल सोर्स हमने यहाँ पर ये जो पहले लिखवाए थे वो क्या है, हमारे सारे के सारे सैचुरेटेड फैट के हैं। और जितने भी हमारे प्लांट है वो सारे के सारे क्या है, अनसैचुरेटेड फैट के हैं, एक्सेप्ट पाम ऑयल एंड आपका कोकोनट ऑयल। तो ये याद रखना, पाम ऑयल को छोड़ के और उसके कोकोनट ऑयल को छोड़ के वो सारे के सारे जो एग्जांपल है, ओलिव ऑयल, जितने भी मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारे के सारे क्या है आपके अनसैचुरेटेड। तो इंप्रूव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, तीसरी चीज इंप्रूव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखना। अब दोनों को पता लग गया हमको, इनके सोर्स लिख लेना कॉपी के अंदर, ठीक है, कि इनके सोर्स क्या है, सनफ्लावर, ओलिव और ये सारे। अब याद रखना जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल आते हैं, ठीक है, वेजिटेबल जितने भी ऑयल आते हैं, ये सब सपोला वपोला और ये वो आते हैं ना एडवेंस, गुड फॉर द हार्ट और ये सब, ठीक है। तो दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। वो मतलब ये है कि वो 100% नहीं है अनसैचुरेटेड, बट ये है कि वो ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे विल क्लेम दैट इट्स गुड फॉर द हार्ट, कि आपके अब आप परहेज मत करना, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा नहीं, ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो तीसरी है वो इनके बीच की होती है ट्रांस फैट, ठीक है। ट्रांस फैट इनके बीच का होता है। ट्रांस फैट इनके बीच का क्या होता है, क्योंकि ये बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, 10th में पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में, हाइड्रोजिनेशन का मतलब कि हाइड्रोजन गैस का हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट को एडिशन कर देते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो बन जाता है। आप आम भाषा में याद रखने के लिए, जो आपका जो डालडा घी होता है वो क्या होता है, ट्रांस फैट होता है, ठीक है। यानी डालडा घी भी अच्छा नहीं है ना, तो इसीलिए। और एक्चुअल में क्या होता है, ये एनिमल प्रोडक्ट से ही बनता है, यानी कुछ एक रेजिडुअल, जो कुछ एक अमाउंट में होता है हमारे हर जो एनिमल फैट है उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में क्या होता है आपका ये ट्रांस फैट होता है, ठीक है। और ट्रांस फैट बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये आप याद रख लेना, ठीक है। इट, ठीक है, फॉर्म और चेंज, ठीक है, इट फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। एंड जैसा कि हमारा सैचुरेटेड फैट नॉट गुड फॉर योर हार्ट एंड नॉट गुड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इट इज ऑल्सो, ये भी आपके क्या है कि ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा और आपको आगे चल के दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप की हमारी जो डाइट में इन दोनों की थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो यूज एज मच एज यू कैन, मस्टर्ड ऑयल वगैरह ये सब आप यूज़ कर लो, बट इतना घी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, बट तो वो इसीलिए तो ये, ठीक है। इट ऑल्सो, ठीक है, रेज कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, एक ये चीज। तो यहां तक हो गया। अब आते हैं फंक्शन पे, ठीक है, कि भाई इसके काम क्या क्या है, फैट के काम क्या क्या होते हैं। फैट के काम क्या क्या है, एक तो फैट जो रखता है फंक्शन जो है, एक तो वो रखता है आपका मेंटेन रखता है आपकी स्किन को और हेयर को, इट मेंटेन हेयर एंड स्किन, ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी, और थर्ड
स्टोर एनर्जी, आपको पता ही है स्टोर एनर्जी कि हम मोटे हो जाते हैं इसकी वजह से, फैट की वजह से, क्योंकि वो फैट जमा हो जाता है। और जब हम क्या है कि फैट को हमारा एडिपोज टिश्यूज के अंदर क्या होता है, फैट जमा हो जाता है। सो व्हेनेवर वी नीड इट, ठीक है, इट विल प्रोवाइड एनर्जी। तो ये 3-4 काम है इसके, बाकी आप देख लो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।